हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्यों? ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्यों? सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है ना। ध्यान दीजिएगा कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल के गैसों के अणुओं, पानी की बूंदों, धूलकणों आदि से परिकीर्णन होता है ना। कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका जो है वायुमंडल के गैसों के अणुओं, पानी की बूंदों, धूलकणों आदि से क्या होता है तो परिकीर्णन होता है। इनमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं जो नीले रंग को अधिक परिकीर्णित करते हैं। यही परिकीर्णित जो है प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचती है और इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है ना। कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरती है तो उसका जो है वायुमंडल में गैसों के अणुओं, पानी की बूंदों, धूलकणों आदि से जो है ना परिकीर्णन होता है। इनमें सबसे जो है सूक्ष्म कण कौन सा है तो गैस के अणु हैं जो नीले रंग को अधिक परिकीर्णित करते हैं और यही परिकीर्णित प्रकाश जो है हमारी आँखों तक दिखाई पड़ता है और इसीलिए आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रमा पर खरे अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है क्यों? समझिएगा दोस्तों कि चंद्रमा पर जो है खरे अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई पड़ता है, मतलब काला दिखाई पड़ता है क्यों? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए चंद्रमा पर खरे अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है, इसीलिए चंद्रमा पर जो है खरे अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होने के कारण जो है परिकीर्णन नहीं होता है। इसीलिए चंद्रमा पर खरे अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दोपहर के समय सूर्य अपने वास्तविक रंग यानी कि श्वेत में दिखाई पड़ता है क्यों? ध्यान दीजिएगा कि दोपहर के समय सूर्य अपने वास्तविक रंग यानी कि श्वेत में दिखाई पड़ता है क्यों? दोपहर को जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तो सूर्य के प्रकाश द्वारा वायुमंडल से होकर तय की गई दूरी न्यूनतम होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि दोपहर को जब सूर्य जो है हमारे सिर के ऊपर होते हैं तो सूर्य के प्रकाश द्वारा वायुमंडल से होकर तय की गई दूरी न्यूनतम होती है, यानी कि कम दूरी तय करना पड़ता है। अतः सूर्य का प्रकाश कम कणों से होकर गुजरता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल में कम कणों से होकर गुजरता है और इसीलिए परिकीर्णन जो है सबसे कम होता है। यही कारण है कि दोपहर में सूर्य अपने वास्तविक रंग में यानी कि श्वेत रंग में दिखाई पड़ता है। जिसे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है और ये जो है वायुमंडल है, ठीक है। तो दोपहर के समय सूर्य जो है हमारे सिर के ऊपर होते हैं तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण पृथ्वी पे आती है तो उसे वायुमंडल में जो है कम दूरी तय करना पड़ता है, मात्र ए से बी है ना, ए से बी तक की दूरी जो है तय करनी पड़ती है। तो उसे जो है ना धूल कणों से भी कम मतलब गुजरना पड़ता है और इसलिए जो दोपहर के समय सूर्य अपने वास्तविक रंग यानी कि श्वेत दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्यों? ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्यों? क्योंकि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य वायुमंडल से होकर सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय है ना वायुमंडल से होकर सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और इसे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है
जो मुख्यतः नीले रंग को प्रकिर्णित कर देते हैं। अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आँखों तक आता है उसमें मुख्यतः लाल रंग होता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है वायुमंडल से होकर सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और इसे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्यतः नीले रंग को परिकिर्णित कर देते हैं। अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आँखों तक आता है उसमें मुख्यतः लाल रंग का होता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये जो है वायुमंडल है, तो सूर्यास्त के समय सूर्य को जो है वायुमंडल में जो है काफ़ी दूरी तय करना पड़ता है, जैसे कि जो है C से B तक की दूरी तय करना पड़ता है, जिससे प्रकाश को जो है काफ़ी जो है ज़्यादा धूल कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके वजह से अन्य सभी रंगों को परिवर्णित कर देते हैं। बाकी जो है शेष बचा हुआ लाल रंग जो है हमारी आँखों तक पहुँच पाता है और इसीलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।